आधे हाथ लगा दो उसको। छोड़ दे अभी जरा सी देर में ठीक हो जाए। जोर से पैर मारो जैसे कटी को पीसती है। जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव। कहाँ दर्द है? हाथ लगाओ कहाँ दर्द है? अभी है दर्द? अभी है दर्द? हल्का है? तो भाई तो क्या क्यों डोल रहा है? यहाँ कैमरा लग रहा है, वहाँ कैमरा लग रहा है, यहीं खड़ा हो। भाई वो तो मैं ना बता रहा हूँ तुम्हें, नाम से मेरे बताने में और उनके बताने में थोड़ी हम चल बहुत अच्छा। हाँ डॉक्टरों ने क्या बताया आपको? आपको शरीर के अंग में कहीं भी कुछ है आप पता चलता है कि नहीं? कहीं भी। इस शरीर से हमारा मन इतनी सूक्ष्मता से जुड़ा है, इतनी गहनता से जुड़ा है। इसमें हल्की सी पिन का नोक लगेगा, बहुत बारीक मच्छर की जो पिन है, मच्छर की जो चोंच है, जो कि अंगली लगाने भर से टूट गया है, जब वो हमारे शरीर में छिद्रण में जाती है या हमारे किसी भी रोमकूप से अंदर जाती है तो उसका हमें पता चलता है। मधुमक्खी के काटने का भी पता चलता है। तब शरीर में अंदर कुछ हो, कोई गांठ हो, हमारे लीवर में कुछ भी हुआ हो, हमें पता चलेगा कि नहीं? जब आपको हल्की सी गले में खराश का पता चलता है तब देखिए आपको क्या पता नहीं चलता है। पैर मारो जमीन पे जोर से, जोर से, जोर से नहीं मारो। जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव। कहाँ से आए हो आप? नोएडा से। आपके पेट में होता क्या है? मेरे पेट में दर्द होता है यहाँ की साइड में। हाँ। पहले बताई थी पानी वाली गांठ 1 साल पहले। 1 साल पहले पानी वाली गांठ बताई, दूसरी बार गई तो रसोली बताई, दोनों बार ऑपरेशन बताया। 2 अल्ट्रासाउंड हुए मेरा भी जल्दी में। हाँ। महीना के अंदर। एक अल्ट्रासाउंड कितने में होता है? 1500 में हुआ था। 1500 में हुआ था। मनु भैया के यहाँ आने में आपका कितना किराया लगता है? 200 रुपये। उसके अलावा कोई खर्च? मनु भैया के यहाँ आने में 200 रुपये लगता है, अल्ट्रासाउंड का 1500 लगता है। और पहले पानी वाली गांठ बताई और दोबारा कौन सी गांठ बताई? अब रसोली बता दी। अब रसोली बता दी। और उससे पहले आया था मतलब 2 अल्ट्रासाउंड। दवाइयाँ भी खा रहे थे? दवाई भी खा रही हूँ। और उससे पहले अल्ट्रासाउंड में क्या आया था? उसमें भी गांठ आई थी। कोई और भी वो बताइए आपको बीमारी? चक दे बताए अंदर ब्लड के रुके हुए। ब्लड के अब यहाँ ये गांठ आई है, थक्के बताए ना, ब्लड के रुके हुए। अब मेरे को ये बताओ, तूने पैर जमीन पे मारे, पहली बात तो पैर जमीन पे मारने पे दर्द महसूस हो रहा है क्या? झंझनाहट से हो रहा है। झंझनाहट पैरों में हो रही है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। पैरों में झंझनाहट इसलिए हो रही है कि जो गांठ बन के बैठा है उसकी गांठ निसर के जा रही है पैरों के रास्ते से बाहर, शनिदेव महाराज के धाम में। और अभी कांप रही है आंखों में, देख फिर मैं बता दूंगा क्या होता है तुझे। इसको गांठ वांठ कुछ नहीं है, कोई पानी की गांठ नहीं है, बस जो मिल जाए उसको काट दो। एक ही स्कीम है हरामियों की कि जो मिल जाए उसको काट दो, उसके पेट को काट दो। मेरा कोई कुछ नहीं लगता, मुझे केवल पैसा चाहिए। मैं डॉक्टर नहीं, मैं शैतान हूँ, मुझे पैसा चाहिए सबसे। आपको कोई प्रेत है, प्रेत से कोई भी रोग है और लाखों रोग प्रेत से होते हैं। आपने आज तक देख लिया मनु भैया ने जिसको छोड़ा छेड़ा वही मनु भैया का यानी कि मंत्र चिकित्सा के जरिए ठीक हुआ। उसको कदापि डॉक्टर की कोई चीज नहीं थी। जिनके ऑपरेशन कर डाले उनके दर्द कभी बंद नहीं हुए, वहीं पे दर्द उनको होते रहे। वापिस सामने आओ, क्या हो रहा है बताइए? अब तो कुछ नहीं हो रहा है। दर्द कहाँ है? अब दर्द नहीं है मेरे कहीं भी, बस यहाँ दुखन होती है और इसमें दर्द होता है। 4 दिन तो मैं बहुत परेशान रही। अब कहाँ दुखन, कहाँ दर्द है? यही होती है हल्की हल्की। अभी कहाँ है? अब तो कहीं नहीं है। गहरा सांस लो। झंझनाहट होके निकला, वो झंझनाहट होके डॉक्टर के फूफा जी निकले हैं। कौन निकले हैं? कौन से हॉस्पिटल में ऑपरेशन बताया था? अब तो पहले बताया था सुरभि में। अच्छा, हाँ, और अब बताइए। इनके बाहर आगे जूतियों की माला दे दो। इन डॉक्टरों को बोला जूती की माला गले में डाल के बैठा करो, तुम्हारी यही औकात है। बोला तुम्हें नहीं पता कौन सा रोग क्या है, तुम्हें बस ये पता है कि तुमने जो सीखा है वो सबसे बेस्ट है और मैं ये कहता हूँ वो सबसे गंदा खराब है। 1 महीने क्यों? क्योंकि तुमने केवल काटना सीखा है। तुम विदेशों से वो हथियार ले आए जो इतने तीखे और पहने हैं कि जिनको आपकी त्वचा पे लगाया जाता है और पेट फटके दो।
उसको कह दिया उन्होंने ऑपरेशन के लिए 1 महीने बाद एक अल्ट्रासाउंड और करवाऊंगी, फिर उसके बाद 6 महीने बाद होएगा ऑपरेशन। तू अपने वहां जा गांठ बताइए, खूब हाथ मार के देखिए, मार जोर से घूसा मार बना के। कहाँ दर्द है? कहीं भी ना हो। कौन सी गांठ है बताइए इस औरत को, कौन सी गांठ है? ये तो धनधनाट होके निकला है ना, ये वो गांठ निकली है जिसको डॉक्टर गांठ बताता है और पानी बताता है। अब पानी की गांठ बता दी है। बताइए इस चिकित्सा जगत को क्या कहोगे जो केवल तुम्हें काटने पे लगा है? ऑपरेशन बताया कि नहीं? खर्चा कितना बताया? खर्चा भी नहीं बताया, ये बताया था 20,000 रुपये लग जाएगा। ये कह रहा है ऑपरेशन में 20,000 लग जाएगा। कोई है ऐसा ऑपरेशन जिसमें 20,000 में हुए? बताइए वैसी कैंसर टाइप में बन जाएगी, वो रसौली बन रही है मांस की। रसोली बन रही है मांस की, ऐसा बोला था, पहले पानी वाली बोली थी। देखो और एक बात, अब डॉक्टर को भी करिश्मा दिखाते हैं। देखिए आइए मेरे पास, कान हटाइए, कान से ये हटाइए, आए जरा सा। पूरे चिकित्सा जगत को मनु भैया ने परेशान कर दिया, सबके पैर की जूती खिसका दी, जमीन खिसका दी, और सबका कमीनापन बता दिया कि तुम नीच कितने हो। तुम रावण की औलादों से भी परे हो, तो तुमने डिग्रियां ली है, वे फ्री की है, वे नहीं किसी काम की। और रिश्वतों में ऐसी ही डिग्रियां आती है, रिश्वतों में ऐसी डिग्रियां जिसमें मानव को केवल हानि तो कर सकते हो, लाभ नहीं दे सकते। मानवों ने सोचा ये उत्थान है, काहे का उत्थान है? टट्टू का। बताइए, बोले भाई हमने कोरोना की दवाई बना दी, मेरे को एक आदमी बता दो कोरोना के परहेज से कोरोना के ज्यादा लोग बचे हैं कि दवाई से ज्यादा लोग बचे हैं? मास्क लगाने से, अपने घर पे रहने से कोरोना से बचे हो कि दवाई से बचे हो? जब दवाई नहीं आई थी, मूर्खों को ये नहीं पता, उस टाइम तक तो पूरे भारत में कोरोना हो गया था, घर घर में हो गया था दवाई के आने से पहले ही, और सब लोग परहेज से निपट लिए। है ना, बस तुम्हारे दिमाग में छाप दी गई। इनसे हैजा दूर नहीं हुआ। भारत में एक प्याज होती है, प्याज से हैजा दूर होता है। किससे? प्याज से। ये तुम्हें बहकाए रखते हैं, परहेज से सारे रोग ठीक होते हैं, तो फिर परहेज काहे देते हैं अगर परहेज से रोग ठीक नहीं होते हो तो? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये परहेज आयुर्वेद में पहले से है। अगर आपको इस चीज का नुकसान हुआ है, आपको ये खाना बंद करना पड़ेगा। वात के, पित्त के, कफ के दोषों से हमें परहेज बताए गए थे आयुर्वेद में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इतने मेरे पास सक्षम व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं कि हम कम से कम एक साथ 5,000 केस करेंगे इन डॉक्टरों पे। 5,000 इतने लोगों को मैं ठीक कर चुका हूँ, उनके नाम है मेरे पास, नंबर है, और उन्होंने कहा है हाँ हम केस करेंगे, क्योंकि वो यहाँ से पुख्ता रूप में ठीक हुए हैं और वो संबंधित है मनु भैया से। तो इसलिए ये चिकित्सा जगत जो है, ये समझ ले कि तुमने अभी धुरी नहीं पकड़ी है, मूल नहीं जाना है। ये मूल आयुर्वेद में है, प्राणायाम में है, आपके यज्ञ में है, और किसी चीज में है नहीं, भगवान के नाम में है। मंत्र चिकित्सा ही दुनिया की सर्वोत्तम चिकित्सा थी, है और रहेगी, है ना। मंत्र चिकित्सा से आप किसी को प्राण दे सकते हो, ये डॉक्टर किसी को प्राण नहीं दे सकते, ना ये श्वास बढ़ा सकते, एक श्वास फालतू नहीं बढ़ा सकते आपकी। कितनी मशीनें बना ले, आपके शरीर में एक श्वास फालतू नहीं बढ़ा सकते। तब कहेंगे, एक औरत थी मेरे सामने, डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, कम से कम 50 सेकंड बाद उसको फिर से प्राण आ गया। मृत घोषित करने के बाद जैसे ही कहा मृत है भाई, ये मृत हो गई, अब इसको ले जाओ, खूब वो किया। फिर कहते हैं डॉक्टर देखो जी, इसलिए मानना पड़ता है भगवान को। किस लिए मानना पड़ता है? इसलिए मानना पड़ता है। 50 सेकंड बाद फिर से प्राण आ गया। डॉक्टर अपनी बात को कह के हटा, उल्टा मुड़ा, मुड़ते ही उसमें प्राण आ गया। कर लो भाई, क्या करो। चेकअप कर लिया उसने सारी, ऑपरेशन के लिए भी बताया इसको। किस चीज का? वो रसोली गांठ के, ये है ना, बच्चों के लिए। ये चाचा है ना, नाभि के नीचे दर्द होता है ना उसको, अभी होश आने दे। खड़ी हो या लड़की, खड़ी हो, चल दबा के देख ले, फूंक कहाँ लगी बताना जरा। मेरा भी सर में है, इधर दर्द सा हो रहा है। हाँ, फिर फूंक कहाँ गई थी? नीचे झंझनाहट हुई कहीं? नहीं, वहाँ नहीं भी है, सर में हुआ एकदम से। अच्छा, तो सर में भी दर्द होता है, इसका मतलब सर में भी बैठता सर है। में भी होता है मेरा, इधर भी एकदम, इधर सर। वहाँ गई है फूंक, गई है ना। ये मानो भैया की इस चिकित्सा से बड़ी चिकित्सा बता दो दुनिया में कौन सी है, ढूंढो कौन सी है, और फिर साबित करके दिखाओ मुझे इस चिकित्सा से बड़ी चिकित्सा कौन है।
कोई चिकित्सा इस चिकित्सा से बड़ी है नहीं, हो नहीं सकती और कदापि होवेगी भी। बस एलोपैथी के झंडे गाड़ दिए गए हैं तुम्हारे दिमाग पे, और कुछ गाड़ा नहीं गया। एलोपैथी के झंडे अपनी नींद की गोली दे रहे हैं। अफीम से जो सुखद नींद आती थी उसको हटा दिया। नशा तो दे रही है सरकार, लेकिन अब अफीम खत्म कर दी। अफीम से दवाइयाँ नहीं बनेगी। नशा तो दे रही है सरकार, दारू तो पिला रही है सरकार, लेकिन अब अफीम नहीं डलेगी। क्यों? क्योंकि ये एलोपैथी वालों ने ऐसा घोटाला घपला कर दिया है पैसे दे दे के नेताओं को कि अपनी मनमानी और अपनी मर्जी करते हैं। ठीक है, एक दिन तुमने राजीव दीक्षित को देखा था कि नहीं देखा था? एलोपैथी से दूर ले गए थे वो, तुम्हें याद हो तो। लेकिन आज वही काम फिर से हो गया। इससे दूर ये जाने नहीं देते, आदमी कोई रास्ते से हटा देते हैं, है कि नहीं? हटा दो बेशक, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अशरीरी है उसने शरीर धारण भी कर लिया कुछ समय के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चला जाएगा। सो आएंगे सो जाएंगे शरीर, लेकिन अपनी बात कह के जाऊंगा, अपना काम करके जाऊंगा इस दुनिया में। दूसरी फूक कहाँ लगी? कहाँ पे? सब ठीक हो मेरा जाएगा। ना कभी तक मतलब मन नहीं करता कुछ काम करने को। ये दिमाग में यहाँ बैठता है, सुन रखता है खोपड़ी को, आए ना समझ में। पेट में बैठता है जहाँ रसोली बना दी है, यहाँ बैठता है छाती पे जहाँ चुभन करता है, कमर में बैठता है पीठ पे, इसी के पीछे की तरफ। आगे ना समझ में। इधर की साइड में कुछ इधर तेरा शरीर प्रेत के लिए फुटबॉल का मैदान है, वो फुटबॉल खेलता फिरता है, जा मौज ले। अभी आएगी, ठीक हो जाएगी। शनिदेव महाराज की